हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ इंजीनियर्स वाला चैनल पर। माय नेम इज सिमरन कपूर और मैं आज आप लोगों के लिए एक और नया जॉब अपडेट लेकर आई हूँ। तो देखिए, ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से कुछ वैकेंसीज, कुछ पोस्ट आउट हुई है और आज हम जिन वैकेंसीज की बात करने वाले हैं उसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये सारी ब्रांच जो है वो एलिजिबल रहने वाली है। और जो पोस्ट आई है यहाँ पर वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और साथ में जूनियर इंजीनियर की कुछ वैकेंसीज आई हैं। तो आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि क्या इनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और कैसे यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या आपका एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा। तो देखते हैं, अगर हम सबसे पहले देखें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो यहाँ पर डेट मेंशन है वो 11 अप्रैल। तो 11 अप्रैल से ये रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो फॉर्म को फिल करने की है वो है हमारी 10 मई। तो आपको याद रखना है 10 मई हमारा लास्ट डेट है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 11 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो सबसे पहले अगर हमारी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आई है हमारी 44 और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 4 पोस्ट हैं और मैकेनिकल की भी यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट है। तो अगर हम देखें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टोटल मिलाकर 52 वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की टोटल 24 पोस्ट है, जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल की 11 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल की 5 और मैकेनिकल की 8 वैकेंसीज है। तो ये तो रही कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। इसके आगे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन होता है हर एक पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि वो क्या बोल रखा है कि क्या आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जो आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट होती है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला है कि कैंडिडेट मस्ट हैव अ डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो जो सिविल के लिए जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैकेनिकल की डिग्री, और इलेक्ट्रिकल के लिए आपने अगर डिग्री कर रखी है तो आप लोग एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए। ये इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रुप ए की पोस्ट के लिए, जो आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट आई है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं हमारा जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है उसके लिए डिप्लोमा यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन बोल रखा है। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इन रिस्पेक्टिव ब्रांच से, तो ही आप जो ग्रुप बी वाली पोस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था जूनियर इंजीनियर की, तो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आती है जो हम एज क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो एज के लिए यहाँ पर साफ साफ डेट मेंशन किया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21। आपकी मतलब जो मिनिमम एज है वो 21 होनी चाहिए। कब? आपका 1 जनवरी 2023 को, एंड मस्ट नॉट बी अबव द एज ऑफ 38 ईयर्स। तो आपका एज लिमिट भी यहाँ पर डिफाइन की हुई है और इसके अलावा जो बाकी कैटेगरीज है उसमें कुछ रिलैक्सेशन है, वो आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो। अच्छा, अब बात आती है कि मेथड ऑफ सिलेक्शन की, सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो OLIC मैनेजमेंट आफ्टर रिसिप्ट द एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन वो रिसीव कर लेंगे तो कैंडिडेट्स किस बेसिस पर सेलेक्ट होंगे, यहाँ पर लिखा है रिटन टेस्ट में जो आपके मार्क्स आए होंगे फॉर ग्रुप ए, बी और सी। तो सी हमारा टेक्निकल का नहीं था, ग्रुप ए और बी से हम लोग यहाँ पर मेन कंसर्न रखने वाले हैं। तो फॉर ग्रुप ए एंड बी आपका क्या होगा, यहाँ पर एक रिटन टेस्ट होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन साथ ही साथ एक और पॉइंट मेंशन किया है, एंड वाइवा वॉइस, मतलब कि आपका एक इंटरव्यू भी होगा अगर आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ग्रुप ए सर्विस के लिए आपका इंटरव्यू होने वाला है और जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है उसके लिए आपका सिर्फ एक रिटर्न टेस्ट होगा, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 500 रहने वाली है और प्लस जो आपका बाकी की रिजर्व्ड कैटेगरीज है उसके लिए ये आपका 300 रहने वाला है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी कंडीशंस दे रखी हैं और उसमें पहला दे रखा है कि कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर थर्ड पॉइंट मेंशन किया है, ही और शी मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक ओडिया। तो आपको अगर ये लैंग्वेज ओडिया लैंग्वेज आती है और साथ में लिखा है रीड, राइट एंड स्पीक, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो इसी के साथ उन्होंने ना सब पॉइंट में बाकी भी एलिजिबिलिटी में मेंशन कर दिया है
है कि पास द मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद ओडिया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो अगर आपने इस लैंग्वेज में आपने अपना मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन और इसके साथ साथ मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास किया है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं कि एक क्राइटेरिया जो है मेंशन कर दिया हुआ है कि अगर आपको ओडिया लैंग्वेज आती होगी, बोलनी भी लिखनी भी, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना। तो मतलब वहाँ के जो रहने वाले हैं उड़ीसा के, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, है ना। और ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंने बता दिया कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है हमारी 11 अप्रैल से, और लास्ट डेट जो होगा इसका सबमिशन करने का वो हमारा लास्ट डेट है 10 मई को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और मैंने आई होप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है इस वैकेंसी रिलेटेड, तो आप ज़रूर उसे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी जितनी भी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी आपको टाइम टू टाइम उनके बारे में बता दिया जाएगा। और मैं यही बोलूँगी लास्ट में कि आप अपनी तैयारी जो है उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पोस्ट जो है वो आती रहेंगी। हम अपनी तैयारी जो है वो एक बार अच्छे से करेंगे, और एक बार आपको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ना सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जब नोटिफिकेशन आई तो हम 2 महीने में सारा सिलेबस कवर करके एग्ज़ाम निकाल देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को पहले ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, एग्ज़ाम बीच में आते रहेंगे, आप उन एग्ज़ाम को दीजिए। और एग्ज़ाम को जब आप परफॉर्म करते हो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर, जब आप एक अलग एनवायरनमेंट फील करते हो, देखते हो कि हमारा प्रिपरेशन लेवल कहाँ पर पहुँचा है, बहुत चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए अब हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू एवरीवन।